बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सूरत मंजिल की फ़जीलत। सूरत मंजिल के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस सूरत की तिलावत करने के लिए बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं और इस सूरत की तिलावत करने से रब्बुल आलम के कर्ब का एहसास होता है। यूँ तो कुरान करीम का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फ़जीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरत मुज़म्मिल की खुसूसियात अपने अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त नफ्सियात रखती हैं और इनकी तिलावत करने से बेहतरीन फ़ायदे हासिल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स मुश्किलात की हालत में सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करेगा, इसकी मुश्किलात बजा हासिल होंगी। जोड़ों के दर्द के लिए, अगर किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो तो ज़ैतून के तेल पर 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़कर दम करे। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पढ़े। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर अंदर दर्द ठीक हो जाएगी। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, इनको सूरत मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दो। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाई ज़्यादा होती हो तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा करें, रिज़्क़ की फ़रानी के लिए। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो इसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद 14 मरतबा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करे और अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में खूब खैर बरकत होगी। औलाद नरीना के लिए, औरत जब हैज़ से पाक हो तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और इफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के दूध पर दम करें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी इफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम मिस्त्री करें। इंशाअल्लाह अमल करार पाएगा। कर्ज़े की अदायगी के लिए, अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़े की अदायगी की कोई सबील ना हो तो इसे चाहिए कि सूरत मुज़म्मिल की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा पढ़े और अव्वल आखिर 40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इस अमल को 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के असबाब बनेंगे। सोखनों की लड़ाई के लिए, अगर किसी की 2 बीवियां हों और दोनों हर वक्त इस कदर लड़ती हों कि मर्द का नाक में दम किया हो, तो इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए एक कागज़ पर सूरत मुज़म्मिल गुलाब अरक से लिखें। फिर इसको साफ़ पानी में घोलकर 24 घंटे इस कागज़ को पानी में पड़े रहने दें। फिर इस पानी में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर और मक्की का आटा इस पानी में गूँदें और रोटी पकाकर दोनों बीवियों को खिला दें। इस अमल को 1 महीने में 4 जुमेरातों को करें। इंशाअल्लाह दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करेंगी। इम्तिहान में कामयाबी के लिए, अगर कोई तालिबे इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबर से पास हो, इसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबर से पास होगा। हसद की हसद से बचने के लिए, अगर कोई शख्स हसद की हसद से बचने के ना चाहता है तो इसको चाहिए कि रोज़ाना नमाज फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बाद दरमियान सूरत मुज़म्मिल 1 बार पढ़े। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और हासिदों की हसद से बचने की दुआ करें। इस अमल को 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासिदों की हसद से निजात मिल जाएगी। मुराद पूरी होने के लिए, अगर कोई शख्स की कोई ख़ास मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो तो इसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन तक जारी रखें। कैदी से रिहा के लिए, कैद से रिहा के लिए, अगर कोई शख्स नाहक गिरफ़्तार हो और इसकी ज़मानत ना हो रही हो तो इसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़े और हर बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत के अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथ मुंह पर फेर ले और अपनी रिहाई के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह रिहाई नसीब होगी।
صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے، اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہشمند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دولت بھی ملے گی اور عزت و وقار بھی اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے، اگر کوئی شخص اپنے عہد سے ناحق ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کا عہدہ بحال ہو جائے گا۔ لڑکی کی شادی کے لیے، اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اسے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اچھے لڑکا سے رشتہ طے ہو جائے گا۔ اولاد کی فرمانبرداری کے لیے، اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو اور بات بات پر سرکش کا مظاہرہ کرتی ہو تو اس کے ماں باپ کو یہ عمل کرنا چاہیے: نماز فجر اور عشاء کے بعد 9 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے بچوں کو پلا دیں۔ اولاد سرکشی سے باز آ جائے گی اور ماں باپ کی اطاعت کرنے لگے گی۔ جو بچہ برائی میں مبتلا ہو، مثلاً چوری، جوا، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گناہ کا شکار ہو، ان کے لیے بھی یہ عمل درکار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔